एक बहुत अच्छी कहानी है विक्रमादित्य की। कलयुग के एकमात्र सम्राट राजा विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है आज भी। वो बहुत 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 धार्मिक राजा थे, बहुत धार्मिक। इतने धार्मिक राजा पूछो नहीं, बहुत श्रेष्ठ राजा थे। विक्रमादित्य एक बार वन में गए हुए थे। ये पूरी कहानी ध्यान से सुनिए, कथा है, स्टोरी है, बहुत अच्छी है। एक बार विक्रमादित्य वन में गए थे, सरोवर के तट पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक देखा, एक दृश्य उनके सामने उपस्थित हुआ कि एक लकड़हारा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर एक डाल पर बैठकर उस डाल को काट रहा है। विक्रमादित्य भी बैठे थे, देख रहे थे। इतने में उसने एक दृश्य देखा विक्रमादित्य ने, कि एक भयानक सा हाथी दौड़ा दौड़ा आया और पेड़ पे चढ़ा, और पेड़ पे जैसे ही चढ़ा लकड़हारा डर गया और उसके हाथ से वो डाली छूट गई और वो नीचे गिर गया और उसके प्राण निकल गए। किसके? लकड़हारे के। और जैसे ही उसके प्राण निकले, वो हाथी पेड़ से नीचे उतरा और देखते देखते विक्रमादित्य के वो सुंदर सी लड़की बन गया। तो विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नॉर्मल तौर पे हाथी कभी पेड़ पे चढ़ता ही नहीं, पर ये चढ़ गया, उतर गया और फिर एक सुंदर कन्या बन गया। ये क्या है? उसको लगा अवश्य कोई ना कोई इसके पीछे रहस्य है। तो विक्रमादित्य छुप कर उस लड़की का पीछा करने लगे। उसी समय उन्होंने एक दृश्य देखा। उसी के राज्य के दो सिपाही, जो कि आपस में सगे भाई थे, सगे भाई, उस वन में आ निकले। और जब उस वन में आ निकले, उस कन्या को देखा। छोटे को वो कन्या पसंद आ गई। छोटे ने कहा, भाई देख रहे हो ये कन्या कितनी सुंदर है, आपकी बहू बनने के लायक है, अपनी बहू को आशीर्वाद देना। बोले पागल है क्या, मैं बड़ा भाई हूं, मेरी शादी नहीं हुई, तू अपना विवाह कर रहा है, पहले मेरा विवाह हो जाने दे, मुझे कन्या पसंद है, मैं विवाह कर लेता हूं। बोले भाई साहब मुझे पसंद है। अरे चुप कर, मेरा विवाह नहीं हुआ, तुझे पसंद है के बच्चा? बोले अच्छा एक काम करते भाई साहब, इसी से पूछ लेते हैं, ये जिससे कहेगी वो ब्याह कर लेगा। बोले ठीक है, पूछ ले। तो वो कन्या के पास में गए और उस कन्या से कहा कि हम दोनों ही तुम्हें पसंद करते हैं और हम दोनों तुमसे विवाह करना चाहते हैं, आप बताओ। उस कन्या ने कहा, देखो आप दोनों ही मुझे पसंद हो, मैं आप दोनों से ही विवाह तो एक ही से होगा, लेकिन एक शर्त है, जो तुम दोनों में सबसे बड़ा योद्धा होगा मैं उससे विवाह करूंगी। जो भाई हर एक कन्या ये चाहती है, मेरा पति बलवान होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, विपत्ति काल में मेरी रक्षा करने वाला होना चाहिए, है कि नहीं? तो जो तुम में से दोनों में से बलवान होगा मैं उससे विवाह कर लूंगी। तो वो बड़ा बोले मैं बलवान, छोटा बोले मैं बलवान। अरे ऐसे कैसे पता चलेगा? अरे बोले इसमें पता करने की क्या बात है, दोनों आपस में युद्ध कर लो, जो जीत जाएगा वो बलवान। अब स्त्री के मोह में दोनों ने युद्ध किया और दोनों ने एक दूसरे को तलवार मार दी। वो तलवार उसके पेट के क्रॉस, उसके भी पेट के क्रॉस, दोनों के प्राण निकल गए। और दोनों के प्राण निकल गए। वो वहां से लड़की का रूप बदला, भाग के गया। नदी थी, नदी में एक नाव जा रही थी, नाव में कई लोग बैठे हुए थे और इसने भयानक सर्प का रूप लिया। इसी ने, जो भी लड़की बनना था, वो सर्प, भयानक सर्प बना और जैसे भयानक सर्प बना नाव में जाके बैठ गया। और नाव में कम से कम कई आदमी बैठे थे, उन्होंने जैसे ही सांप को देखा धड़ाम धड़ाम सब नदी में कूद पड़े। नदी में गहरा पानी था, जिन पे तैरना आता था वो तो 2-4 जने लग गए, बाकी के सब नदी में डूब गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। लगना चाहिए मुंबई में बैठे पूरी दुनिया आस्था पे देख रही है, यूट्यूब पे देख रही है। हाँ, महाराज
वो सांप जो बना, भयानक अजगर जो बना था, वो तुरंत हटा, वहां से निकल गया। विक्रमादित्य सब देख रहा है, राजा ने पीछा नहीं छोड़ा, छुप छुप के देख रहा है। तो वहां से निकल के वो एक सुंदर सा ब्राह्मण, वयोवृद्ध वृद्ध ब्राह्मण बनकर एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया। और जैसे ही उस वृक्ष के नीचे जाके बैठा तो विक्रमादित्य को लगा कि ये बेस्ट टाइम है इनसे पूछने का। झट जाके चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता, मैं आपको नमन करता हूं, प्रसन्न रहो, राजा लगते हो, प्रसन्न रहो। बोले महाराज मैं तो जो भी हूं वो तो ठीक है, पर आप बताओ आप कौन हो, आप बताओ आप कौन हो। अरे बोले मैं कौन हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, बूढ़ा ब्राह्मण हूं, बैठा हूं, भगवान का भजन कर रहा हूं। बोले महाराज आप मुझे पागल नहीं बना सकते, आप मुझे पागल नहीं बना सकते। मैं आपको तब से देख रहा हूं जब आप हाथी बन के पेड़ पे चढ़ गए, और हम सब जानते हैं कि हाथी पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। फिर आप स्त्री बने, वो मैंने देखा। फिर आप सांप बने, वो मैंने देखा। अब आप ब्राह्मण बन गए। अरे राजन क्या करोगे, जान के जाओ। बोले नहीं 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 नहीं, आप बताओ महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। विक्रमादित्य विनम्र थे, राजा थे, बलवान थे, धर्मात्मा थे, सारे अच्छाई के गुण विक्रमादित्य में थे। ऐसे ही लोग इतिहास में याद नहीं रखते। राजा तो बहुत हुए, एक से एक मक्कार राजा हुए, घमंडी राजा हुए, लूटपाट करने वाले राजा हुए, उन्हें कोई याद नहीं रखता। उन्हीं को याद रखा जाता है जो राजा होकर भी विनम्र हो, विनम्र होता हुआ भी धर्मात्मा हो, धर्मात्मा होते हुए भी प्रजा पालक हो, प्रजा को लूटने वाला ना हो। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, जो राजा होकर प्रजा को लूटता है उसे नरक जाना पड़ता है। अब तो कलयुग में महाराज सिर्फ प्रजा का ही शोषण होता है कि नहीं? तो अब ज्यादा इस विषय में बोल, आजकल क्यों बोले अब इस विषय पे, कौन कितना बोलना भी अब कहाँ है, छोड़ो, कहाँ थे हम। बोले बड़े विनम्र थे, बोले महाराज कृपा करो, आप बताओ तो सही कौन हो। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा राजन तुम बहुत धार्मिक राजा हो, तो तुम्हें बता देता हूं, मैं काल हूं। कौन हो? बोले मैं काल हूं। बोले आप काल हैं? बोले हां। तभी तो बताओ कौन सा हाथी होता है जो पेड़ पे चढ़ेगा? मैं तो सिर्फ माध्यम बनता हूं, मैं किसी को मारता नहीं हूं, मैं किसी को नहीं मारता, मैं माध्यम बनता हूं। मरना तो व्यक्ति का उसी दिन निश्चित हो जाता है जब मनुष्य मां के गर्भ में होता है। उसका जन्म भी नहीं होता, उसके बने हुए अंगों में प्राण नहीं जाते, उससे पहले उसकी मृत्यु फिक्स हो जाती। तीन चीजें निश्चित होती हैं, टाइम, प्लेस एंड रीजन। कारण, समय और स्थान, तीनों चीजें पहले से फिक्स होती हैं। तो उस लकड़हारे की मृत्यु ऊपर पेड़ से गिर के ही होनी थी। अब वो गिरे कैसे, इसके लिए काल हाथी बना, हाथी बन के पेड़ पे चढ़ गया। और कभी हाथी पेड़ पे नहीं चढ़ता, वो अचानक से वो डर गया और नीचे गिर गया, वो मर गया। और महाराज उसके बाद हम स्त्री बने? बोले हाँ बने। वो कैसे बने? बोले वो आप ही के राज्य के दो सिपाही हैं जिनकी मृत्यु ही लिखी थी आपस में, एक दूसरे से, दूसरे के हाथ से। अब भाई आपस में लड़ेगा कब? संपत्ति को जेल काटता है, स्त्री को नहीं संभाल पाता है। ध्यान रखना इस बात को। संपत्ति से भी ज्यादा द्वेष भावना उत्पन्न करता है स्त्री का संबंध। संपत्ति तो कहते थे चल तू ज्यादा रख ले, कोई बात नहीं, हालांकि लड़ाई तो उस पर भी हो सकती है, पर कोई मेरी स्त्री को कुछ बोल दे, भाई बोल दे, तो फिर हजम नहीं होगी बात, फिर हम गाय के मर्द हैं। तो इन दोनों भाइयों की मृत्यु आपस में ही होनी थी।
और जब आपस में मृत्यु होनी है तो हम स्त्री बनकर चले गए और स्त्री के लिए वो आपस में लड़ गए, मर गए। फिर महाराज उस नाव में हम सांप बनकर इसलिए घुस गए क्योंकि वहां पर कई लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से होनी थी, और जिनको बचना था उनको तो वो तो बच ही गए। जिनकी मृत्यु नहीं आई थी वो भी नाव में बैठे थे तो वो तैर के उतर गए पार, लेकिन जिनको मरना था वो मरे, डूब गए। अभी चलो ये कथा पूरी करते उसके बाद बताते हैं। अब विक्रमादित्य को लगा के आप काल हैं, बोले हाँ हम काल हैं। तो महाराज हमको बताइए आप काल हैं तो हमारी मृत्यु कब होगी? आप तो सब जानते हैं। बोले जानते हैं, ये भी जानते हैं कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी और कहां होगी। विक्रमादित्य बोले बता दीजिए महाराज। बोले हम दो चीज बताएंगे, एक नहीं। बोले एक क्यों नहीं? बोले देखो तुम धर्मात्मा राजा हो और तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम इस पृथ्वी पे अभी करने हैं। अगर तुम्हें हम ये बता देंगे कि तुम्हारी मृत्यु तब होगी तो तुम अभी से उस चिंता में डूब जाओगे और वो बड़े बड़े कार्य तुम कर नहीं सकोगे। इसलिए ये तो मत पूछो कि कब मृत्यु होगी। तुम राजा हो, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, कहां होगी। बोले चलो महाराज यही बता दो। बोले तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में होगी और तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे महल की सीढ़ियों से पैर फिसल जाने के कारण होगी। और मानने वाले लोग ऐसा कहते हैं इतिहासकार के ऐसे ही विक्रमादित्य की मृत्यु हुई। तो तीनों चीज पहले ही फिक्स हैं, समय, स्थान और कारण।